नमस्कार। मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंदरियाल। मित्रों, अगले सोमवार को यानी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हो रहा है, और इसके लिए जो है निमंत्रण सबको दिए गए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए गए, राइटर्स को दिए गए और फिल्म स्टार्स को दिए गए, कई तरह के लोगों ने। तो ये जब निमंत्रण पत्र उनको मिला, कांग्रेस को, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनको, सोनिया गांधी को और अधीर रंजन चौधरी को, तो कांग्रेस एकदम से ना नहीं कह पाई, ना हाँ कह पाई। क्योंकि अगर जाते हैं तो मुस्लिम वोट छिटकेंगे और नहीं जाते हैं तो हिंदू वोट छिटकने का डर है। इस बीच में मुस्लिम लीग केरल में जो इनकी सहयोगी पार्टी है उसने धमकी दी, तो 10 जनवरी को जयराम रमेश ने एक चिट्ठी लिखी, एक स्टेटमेंट इशू की, जिसमें उन्होंने कहा भाई ये जो है धर्म एक निजी मामला है और बीजेपी इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल उसके लिए कर रही है, इसलिए हम नहीं जा रहे। तो ये क्लियर है कि क्यों नहीं गए। क्योंकि 2016 में जब कैथोलिक उसमें वेटिकन में कैनोनाइजेशन ऑफ मदर टेरेसा हो रहा था, तो यही सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी उनको कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं नहीं आ सकती, और कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। और ये जो लेटर था ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लेटर हेड पे था। तब धर्म निजी मामला नहीं था, अब है। जब आपने हिंदू कोड बिल बनाए तब आपका ये निजी मामला नहीं था, है ना। जब शाहबानो केस में आपने जो उल्टी जजमेंट पलट दी तब ये जो है निजी मामला नहीं था। जब मतलब तमाम तरह के अपीजमेंट पॉलिटिक्स आपने खेली। इफ्तार पार्टी आपकी जब आप ऑर्गेनाइज करते थे या जाते थे तब ये निजी मामला नहीं था, लेकिन आज है। क्लियर है कि कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोटों की कीमत ज़्यादा है, मुस्लिम वोटों का महत्व ज़्यादा है, हिंदू वोट का नहीं है। हिंदू वोट तो उनको पता है हम डिवाइड कर लेंगे। हिंदू वोट का नहीं चाहिए तो क्लियर था जब उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में, जो उन्होंने कहा कि सनातन का उन्मूलन होना चाहिए, बीमारी है, तो पूरी जो तमिलनाडु की कांग्रेस इकाई है उसने समर्थन दिया। वो कम पड़ गया था तो मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने फिर उसके समर्थन में दिया। फिर भी कहीं कुछ शंका रह जाएगी कि इसमें राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, तो राहुल गांधी ने अपने निजी सलाहकार केसी वेणुगोपाल से उसके समर्थन में कहलवाया, तो बहुत क्लियर था। भारत जोड़ो यात्रा में जो वो जॉर्ज पुनैया है उससे उन्होंने जो शुरू में ही तमिलनाडु में ही उनसे मुलाकात की, उनसे ज्ञान लिया, तब भी क्लियर था। क्योंकि जॉर्ज पुनैया तो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो निकृष्ट है और भारत माता निकृष्ट है, बहुत सारे अपशब्द कहते हैं वो। तो आपने उनके साथ मुलाकात की, उसको प्रचारित किया, तो इससे क्लियर हो गया कि आपको हिंदू वोट की कितनी परवाह है। और कांग्रेस का हिंदू विरोध और मुस्लिम अपीजमेंट, तुष्टिकरण, ये कोई आज का थोड़ा ना है, ये तो इनके डीएनए में है। जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए, उसके उद्घाटन समारोह के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भी जाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने उनको मना किया। ये कहा कि इससे जो है हिंदू का जो है रिवाइवल हो जाएगा। तो वहाँ से क्लियर है कि आपको जो है वो हिंदुओं की कितनी परवाह है। आपके डीएनए में ही है, शुरू से ही आप जो है हिंदू विरोधी रहे हैं। मतलब कांग्रेस का राज परिवार वो हिंदू विरोधी रहा है। अपीजमेंट जो है हमेशा मुस्लिम का किया है, आज भी वही है, आज भी वही कर रहे हैं। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे अगर इन्होंने जो है मुस्लिम अपीजमेंट करने की कोशिश की जगह जगह, तो अब ये जो न्याय यात्रा है इससे हिंदू विभाजन का कार्यक्रम चलेगा। ऐसे ऐसे हथकंडे खोजे जाएंगे जिससे हिंदुओं का जो है वोटर जो है वो डिवाइड हो, हिंदू समाज पूरा डिवाइड हो। क्योंकि आपकी कांग्रेस की रणनीति तो यही है ना कि हिंदू का वोट डिवाइड हो और मुस्लिम का एक मुश्त मिले, इसी के लिए सारे वो करतब कर रहे हैं। तो ये जो भारत न्याय यात्रा है ये जो शुरू हुई है ये भी यही है। इसमें भी बहुत सारी बातें अभी जानने को मिलेंगी, हमें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी कि किस तरह से भारत में जो है हिंदू समाज को विभाजित किया जा सके, इसके कार्यक्रम होंगे। तो मेरा मत ये है कि जो नहीं गए हैं, नहीं जा रही है कांग्रेस के नेता जो उसमें वहाँ नहीं जा रहे हैं, वो मुस्लिम अपीजमेंट के कारण मुस्लिमों के वोट ना खो जाएं, उनके वोट ना छिटक जाएं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। और जो आगे न्याय यात्रा है वो इसलिए है ताकि हिंदुओं के वोट डिवाइड हों।
तो मेरा तो ये मत है, आपका क्या है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।